नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCSMP टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप सूत्र ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके पार्टी मास्टर क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में देखिए पार्टी मास्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, और उसके अलावा अगर आप मास्टर पे जाएंगे तो मास्टर में भी आपको पार्टी मास्टर का ऑप्शन दिखेगा, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ F5। ठीक है, तो हम पार्टी मास्टर पे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है पार्टी क्रिएट करने का। जो भी आपकी पार्टीज़ हैं या जो भी आपके लेजर्स हैं, सारा कुछ आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर, लोकेशन, एड्रेस, सिटी, स्टेट कोड, पिन कोड, कंट्री, आधार नंबर, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, जीएसटी टाइप, कस्टमर टाइप, स्टेट टाइप, ग्रुप टाइप, सब ग्रुप टाइप, स्टेटस और सेव कर दें। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और उसके अलावा अगर किसी पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस है, चाहे वो डेबिट साइड में चाहे क्रेडिट साइड में हो, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम एक पार्टी बना के आपको दिखाते हैं। जैसे हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमने मोबाइल नंबर, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर में 10 टाइम्स 0 टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप लोकेशन डाल सकते हैं, एड्रेस, सिटी आप यहाँ पे जैसे अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर कानपुर लिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, कोड 07, पिन कोड यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, कंट्री इंडिया, और जो भी उनका आधार नंबर है, जीएसटी नंबर है, पैन नंबर है, जीएसटी टाइप है, वो सब आप यहाँ पे एंटर करके, और क्रेडिटर डेटर जो भी सिलेक्ट करेंगे आप उसको सेव करेंगे। सेव करते ही यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस के लिए पूछेगा। अगर उनका कोई भी ओपनिंग बैलेंस हो, चाहे डीआर में हो चाहे सीआर में है, वो आप यहाँ पे टाइप करके सेव कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए डीआर में 520 रुपये सेव कर दिया, तो इस तरह से जो है पार्टी भी बन गई, और जो उनका अमाउंट था ओपनिंग बैलेंस वो भी यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, अब उसी तरह से हम दूसरा ऑप्शन समझते हैं कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर व्हीकल मास्टर कैसे क्रिएट करेंगे। तो व्हीकल मास्टर के लिए भी सेम है। व्हीकल मास्टर का आपको राइट साइड लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिख रहा है, और एज वेल एज अगर मास्टर मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी व्हीकल मास्टर का ऑप्शन दिखेगा, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ F4। ठीक है, तो हम व्हीकल मास्टर पे क्लिक करते हैं। व्हीकल मास्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फील्ड्स दिख रही होंगी, जिसमें आपको व्हीकल नंबर, व्हीकल टाइप, व्हीकल एवरेज पर लीटर, यानी कि जो व्हीकल है वो 1 लीटर में कितना एवरेज देता है उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसको मेंशन करने का जो एडवांटेज है, वो एडवांटेज जो है वो ये है कि जैसे ही आप ट्रिप की एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, तो ट्रिप की एंट्री के साथ ही जितने किलोमीटर की रनिंग होगी व्हीकल की, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो फ्यूल है और जो व्हीकल का एवरेज है और जो रनिंग किलोमीटर है उसके अकॉर्डिंग कितना हम फ्यूल एक्सेस में दे रहे हैं, या फ्यूल हमारा लेस है, हम लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं। व्हीकल वाइज आपको पूरा उसका डेटा मिल जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, अगर आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। व्हीकल का साइज़ एंड उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, व्हीकल की ऑनर आईडी, व्हीकल का ऑनर नेम, मोबाइल नंबर, और व्हीकल की ऑनर आईडी, ऑनर नेम और मोबाइल नंबर आएगा जो आप पार्टी या लेजर मास्टर क्रिएट करेंगे वहाँ से। फिर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन डेट, उनका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है, इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन डेट कब तक वैलिड है, पॉल्यूशन हो गया, रोड टैक्स हो गया, फिटनेस, परमिट टाइप, परमिट कब तक वैलिड है, व्हीकल का स्टेटस क्या है। उसके अलावा जो भी व्हीकल की डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, रोड टैक्स, फिटनेस, परमिट, उन सबको आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। उनका जो भी इमेज होगी या पीडीएफ फाइल होगी, जो भी आप उसको अपलोड करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड कर सकते हैं, और कभी भी उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम व्हीकल नंबर बनाते हैं यहाँ पे DL 1, ठीक है। व्हीकल टाइप, यहाँ पे व्हीकल टाइप हम ले लेंगे। अभी जैसे व्हीकल टाइप नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं। ठीक है, व्हीकल का एवरेज पर लीटर 3.75। ठीक है, व्हीकल का साइज भी हम डाल सकते हैं, और व्हीकल का जो आप यहाँ पर जो उनका ऑनर है
उसको आप जैसे ही नाम डालेंगे या लेज़र आईडी से सिलेक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद व्हीकल का रजिस्ट्रेशन डेट अगर इसको एक्टिव करेंगे तभी आपको ये इसकी रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल होगी। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कौन से व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कब एक्सपायर हो रहा है या एक्सपायर हो चुका है या कितने दिन में वो एक्सपायर होगा, तो अगर आप इसको एक्टिव करेंगे यानी टिक करेंगे तभी वो डेटा आपको दिखेगा उस व्हीकल से रिलेटेड, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। हमने इंश्योरेंस डेट लिया, इसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पॉल्यूशन रेजिस्टेंट डेट लिया, इसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। रोड टैक्स लिया, इसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिटनेस लिया, इसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। परमिट टाइप सब टाइप वो आप मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका गाड़ी में परमिट है, नेशनल परमिट या इंटर स्टेट परमिट, वो आप और उसमें भी ए और बी टाइप के जो भी परमिट्स हैं उसका मास्टर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसका मास्टर कैसे क्रिएट करेंगे, मास्टर के अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा परमिट और सब परमिट मास्टर का। यहाँ पे जैसे आपने टाइप किया नेशनल एंड स्टेट, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो परमिट टाइप है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने परमिट लिखा है स्टेट, और इसमें अगर आप यहाँ पे लिखते हैं पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी, ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ परमिट मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो जो परमिट मास्टर आप क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर परमिट कब तक वैलिड है, व्हीकल का स्टेटस एक्टिव या इनएक्टिव, यहाँ पे इनएक्टिव और एक्टिव का ऑप्शन दे रखा है। अगर वो गाड़ी आज आपकी यूज़ में है यानी रनिंग में चल रही है ट्रिप में, तो आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। अगर वो इन केस कभी ऐसा हो कि वो इनएक्टिव स्टेट चली गई है लेकिन उसका डेटा आपने देखना है हमेशा, तो आप उसको इनएक्टिव करके सेव कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक्टिव करके सेव कर दिए, ठीक है। अगर कभी आप इसको मॉडिफाई करना हो तो आप क्लिक करेंगे, और इसको इनएक्टिव करना हो तो इनएक्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप सूत्र ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर पार्टी किस तरह से क्रिएट करेंगे, मींस लेजर किस तरह से क्रिएट करेंगे, और व्हीकल मास्टर को किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो व्हीकल मास्टर क्रिएट करने के बाद जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि अगर आप रोड टैक्स की डेट और इंश्योरेंस की डेट, पॉल्यूशन की डेट, रजिस्ट्रेशन की डेट, फिटनेस की डेट को मेंटेन करते हैं, तो वो किस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिएगा व्हीकल डिटेल, और यहाँ पे टाइप है, जैसे हम रजिस्ट्रेशन डेट पे जाते हैं, हमने ओके किया तो हमको यहाँ पे रिपोर्ट शो होगी। उस रिपोर्ट में आप देखेंगे विल एक्सपायर इन 365 डेज, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन से व्हीकल का रजिस्ट्रेशन डेट, या अगर पॉल्यूशन डेट चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉल्यूशन के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि पॉल्यूशन डेट किस किस व्हीकल्स की एक्सपायर हो रही है। तो वो आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आप किसी भी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो, पॉल्यूशन हो या कुछ भी हो, रिन्यू कराना हो तो ईज़िली करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।